कैसे निभाते हैं आप अपने रिश्ते? क्या कभी मिलते हैं अपने खून के रिश्तेदारों से? हाय, वेलकम टू रीना हैना चैनल। पहले के ज़माने में गांव खानदानों के नाम से होते थे। इतने बड़े बड़े परिवार होते थे कि पूरे पूरे गांव बस जाते थे। एक ही काम को पूरे परिवार करते थे। जैसे परदादा दादा बाप वही काम करते आ रहे होते थे और आगे वही चलता रहता था। सब एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते थे, रोज मिलते थे, एक दूसरे से सुख दुख करते थे, खुशियां बांटते थे। किसी को कुछ पता चलता था कि कुछ हुआ है तो सभी के सब इकट्ठे हो जाते थे। तो दिखता था उनका प्यार आपस में कितना गहरा है और वो जुड़े रहते थे एक दूसरे से। पर आज क्या हो गया? आज बहुत दूरियां हो गई। सभी एक तो अलग अलग रहते हैं, सभी बिखर गए। उतने बड़े परिवार नहीं, छोटे परिवारों में बदल गए। और जैसे जैसे वो दूर हुए ऐसे ऐसे दिलों की दूरियां भी बढ़ गई। हम जानते ही नहीं या हमारे बच्चे जानते ही नहीं हमारे कितने ताए चाचे हैं, कितने हमारे मौसी हैं, कितने मामे या कितने उनके बच्चे हैं। कई बार पता ही नहीं चलता। जैसे कोई घर में आ जाता है तो बड़ों को तो शायद पता चल जाता है कि ये कौन सा रिश्तेदार है या कौन आया है, पर बच्चों को तो पता ही नहीं चलता कि ये कौन है और ये हमारा क्या लगता है। तो हम जानते ही नहीं हैं उनको। तो इतनी शहरों ने दूरियां बढ़ा दी हैं। कभी हम चाहते नहीं मिलना, कभी हमें होता ही नहीं कि हम जाकर उनसे बात करें या उनकी खुशियों में शामिल हों। या फिर ऐसा कह लो कि हमें पता ही नहीं या हमारे बच्चों को पता ही नहीं कितने रिश्तेदार और कौन कौन कहाँ कहाँ रहता है। क्या आपको भी कभी कभी महसूस होती है, लगता है कि अकेलापन है? आपको याद होगा बचपन में तो सभी जाते थे, नाना नानी के, मौसी बुआ के या फिर ताए चाचे के। और सारी गर्मियों की छुट्टियां कैसे बीत जाती थी पता ही नहीं चलता था। कभी किसी को तंग करना, कभी बारिश के पानी में नहाना और कभी सबका खाना ही खा जाना। पता ही नहीं चलता था क्या क्या करते थे अपने बचपन में और इतनी खुशियों को हम समेट लेते थे। खो दी हमने वो सब खुशियाँ आज की नई दुनिया में आकर या शहरों की ज़िंदगी बिताने में। तो हमें चाहिए कि हम मिलें। हमें ज़रूर अपनी भागदौड़ की दुनिया से टाइम निकालना चाहिए। कभी तो हम मिलें उनसे या फिर थोड़ा सा टाइम निकालकर हम फ़ोन कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। आजकल की दुनिया तो इतनी फास्ट हो गई है, सोशल मीडिया है, फ़ोन है, कनेक्टिविटी जिसने बहुत बढ़ा दी है, सब कुछ इतना पास पास कर दिया है। हमारे बच्चे भी कई बार बहुत अकेलापन महसूस करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं कि हमारा परिवार छोटा है या बड़ा है, कितने लोग हैं हमारे परिवार में। तो हम थोड़ा सा अगर जो मिलना चाहेंगे और अपने लोगों को पास लाएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा और हमें अपनी खुशियाँ भी मिलेंगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएं और अपने बच्चों को बताएं कि कहाँ कहाँ हमारे रिश्तेदार रहते हैं या कहाँ कहाँ आपके भाई बहन हैं, कज़न्स हैं, जिसके पास आप जा सकते हो, टाइम बिता सकते हो। वो क्वालिटी टाइम अभी आपको मिलेगा, जब आप बड़े हो जाओगे तो शायद वो इंजॉयमेंट आप ना कर सको। फिर मैंने सुना है कि कई लोग कहते हैं हम चाहते तो हैं मिलना, पर कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा हेजिटेशन होती है क्योंकि कभी मिले नहीं, देखा नहीं, पता ही नहीं कौन कितना बड़ा हो गया। तो मुश्किल होती है कि हाँ हम कैसे। लेकिन अगर जो हम खुद चाहें तो हम पहला कदम आगे बढ़ा सकते हैं, हिम्मत कर सकते हैं ताकि उनके साथ, अपने परिवार वालों के साथ कनेक्ट हो सकें। जब हम चाहेंगे मिलना तो वो उनको भी अच्छा लगेगा, वो भी बाहें फैलाकर आपका स्वागत करेंगे। क्योंकि अकेलापन तो आज के समय में सभी को लग रहा है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये महसूस करते हैं कि हम अपने आप में खुश हैं। कहीं ना कहीं दुनिया की भागदौड़ में या अपने रूटीन की भागदौड़ में हम सिर्फ थके ही जा रहे हैं। तो जिन लोगों को परिवार आसपास है या जो अपने परिवारों से जुड़े हुए हैं या फिर जो मिलते हैं
एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हैं तो उनको तो पता ही होगा ना कि कितना अच्छा लगता है, कितना मीठा एहसास होता है जब हम एक साथ मिलते हैं, बैठकर बातें करते हैं। और कई बार तो जब हम इकट्ठे होते हैं तो हमारी बचपन की बातें याद आती हैं और उन सब को याद कर करके इतने खुशी के ठाके लगते हैं कि किसी के साथ हम क्या क्या करते हैं। तो अगर जो हम चाहते हैं कि हम वो क्वालिटी टाइम आज के समय में फिर से ले आएँ, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि थोड़ी हिम्मत करके पहली शुरुआत हम करें और हम कनेक्ट होंगे तो वो हमारा स्वागत ज़रूर करेंगे। इसीलिए कोशिश कीजिए और मिलिए। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए।